अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। मोहतरम बुज़ुर्ग और नौजवान साथियों, आज हम एक नया मौजू शुरू कर रहे हैं, तवक्कल अलल्लाह, अल्लाह पर भरोसा। तवक्कल अलल्लाह का ताल्लुक़ अक़ीदे तौहीद से बड़ा गहरा है। जिसका अक़ीदे तौहीद जितना ज़्यादा मज़बूत होगा उतना ही उसका अल्लाह पर भरोसा तवक्कल मज़बूत होगा। आइए सबसे पहले सूरह आल इमरान की आयत नंबर 159 देखते हैं, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाई। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, फ़ाफ़ु अन्हुम वस्तग़फ़िर लहुम वशाविरहुम फ़िल अम्रि फ़इज़ा अज़मत फ़तवक्कल अलल्लाहि इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुतवक्किलीन। इस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी से मुखातिब होकर ये बात इरशाद फरमाई, ऐ नबी, अपने मातहतों के बारे में क्या करो, अपने मातहतों की गलतियों को दरगुज़र कीजिए। सहाबा इकराम के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने नबी को ये हुक्म दे रहा है कि इनकी गलतियों को दरगुज़र कीजिए और इन्हें माफ़ कीजिए, और अल्लाह से इनके हक़ में इस्तग़फ़ार कीजिए। और पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मामले में देखिए अल्लाह ताला अपने आखिरी नबी को ये हुक्म दे रहा है। क्या हुक्म दे रहा है? और ऐ पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मामले में अपने सहाबा से मशवरा ज़रूर कीजिए। ये आयत क्या बता रही है? इज्तिमाई कामों में हमें चाहिए कि हम एक दूसरे के मशवरे से काम करें। यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने आखिरी नबी रहमतुल लिल आलमीन बशीर व नज़ीर नबी से फरमा रहा है, हर मामले में अपने सहाबा से मशवरा कर लीजिए। मशवरे में बड़ा फ़ायदा है, मशवरा करने में बड़ा खैर है। कभी कभी ऐसा होता है, कई लोगों से जब मशवरा किया जाता है तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनसे बहुत अच्छे अच्छे मशवरे हमको मिलते हैं। इसीलिए अल्लाह ताला फरमा रहा है, ऐ पैगंबर हर मामले में अपने सहाबा से मशवरा ज़रूर कीजिए। और आगे क्या बात इरशाद फरमाई, और मशवरे के बाद जब आप पुख्ता इरादा कर ले, किसी काम का मशवरा हो जाने के बाद जब पुख्ता इरादा कर ले तो ये अल्लाह ताला क्या बता रहा है, देखिए मशवरा हो गया, पुख्ता इरादा हो गया किसी काम का, उसके बाद अल्लाह ताला कह रहा है कि आप अल्लाह पर भरोसा कीजिए। आप अल्लाह पर भरोसा कीजिए, आप अपने मशवरे पर भरोसा ना कीजिए, आप जो है अपने मंसूबे पर भरोसा ना कीजिए, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मशवरा करने का हुक्म दे रहा है। और साथ साथ ये बात इरशाद फरमा रहा है, ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जब अपने सहाबा से मशवरा कर ले और मशवरा करने के बाद किसी काम का मंसूबा बना ले, उसके बाद क्या करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन पर भरोसा करे। इस आयत में अल्लाह ने जो बुनियादी बात बताई है वो ये है कि दीन और दुनिया से ताल्लुक़ रखने वाला कोई मामला हो, पहले आप मंसूबाबंदी कर ले। मंसूबाबंदी करना बहुत ज़रूरी है, मशवरा करना बहुत ज़रूरी है। मंसूबाबंदी कर ले और प्लानिंग कर ले, गौर व फिक्र कर ले, और जब सब कुछ कर ले तो उसके बाद क्या करें कि अल्लाह ताला पर भरोसा करें, आप अपने मशवरे पर और मंसूबे पर भरोसा ना करें। अल्लाह पर तवक्कल भरोसा अक़ीदे तौहीद का बुनियादी वस्फ़ है। और इस बात को भी याद रखिए, जिस इंसान का अक़ीदे तौहीद जितना मजबूत होगा वो अल्लाह पर उतना ही भरोसा करने वाला होगा, और जिसका अक़ीदे तौहीद जितना कमज़ोर होगा उसका अल्लाह पर भरोसा भी उतना ही कमज़ोर होगा। इसीलिए बुनियादी जो चीज़ है वो अक़ीदे तौहीद है, अल्लाह पर ईमान है। मुझे और आपको चाहिए हम अल्लाह पर ईमान को मजबूत करें। मेरा और आपका ईमान अल्लाह पर जितना ज़्यादा मजबूत होगा, अल्लाह पर भरोसा, अल्लाह पर तवक्कल भी हमारा बेहतर होगा और सही होगा। बहुत सारे आज मुसलमान हैं, ना जाने किन किन चीज़ों पर भरोसा करते हैं, जिंदों पर, मुर्दों पर, और ना जाने किन किन जो है चीज़ों पर भरोसा करके वो उन पर तकिया कर लेते हैं। हालांकि अहले ईमान को चाहिए कि वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करे।
जिस इंसान का भरोसा व तवक्कल अल्लाह पर ना होगा वो दुनिया का सबसे कमज़ोर और डरपोक इंसान होगा। इस बात को याद रखिए। और जिस इंसान का भरोसा और तवक्कल अल्लाह पर होगा वो दुनिया का सबसे बहादुर इंसान होगा, सबसे निडर इंसान होगा, वो बेखौफ इंसान होगा, वो हक बात बोलने वाला होगा, वो सही बात बोलने वाला होगा, क्योंकि उसको अल्लाह पर तवक्कल है, अल्लाह पर भरोसा। इस बात को याद रखिए। मैं और आप अगर निडर बनना चाहते हैं, मैं और आप बहादुर बनना चाहते हैं, मुझे और आपको चाहिए कि हम अल्लाह पर भरोसा करना सीखें। और जब मैं और आप अल्लाह पर भरोसा करने वाले बन जाएंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद ब खुद, हमारा जिस्म कमज़ोर क्यों ना हो, हमारा जिस्म कमज़ोर क्यों ना हो। सहाबा इकराम में सब जो है डील डोल वाले थोड़ी थे, बहुत ज़्यादा पहलवान किस्म के थोड़ी थे। बहुत सारे सहाबा इकराम ऐसे थे जो दुबले पतले थे, लेकिन अक़ीदत तौहीद मजबूत होने की वजह से उनका भरोसा अल्लाह पर बहुत ज़्यादा था, और अल्लाह पर भरोसा होने की वजह से उनके दुबले पतले जिस्मों में ताकत और क़ुव्वत पैदा हो जाती थी। वो निडर बन जाते थे, वो बहादुर बन जाते थे, और वो जंग में अपने सामने अल्लाह के बागियों से आँख मिलाकर मुकाबला करते थे। मुझे और आपको चाहिए, अगर मैं और आप बहादुर बनना चाहते हैं तो हम अपना भरोसा अल्लाह पर दुरुस्त करें, सही करें। जितना ज़्यादा हमारा तवक्कल अल्लाह दुरुस्त हो जाएगा, हमारे अंदर उतना ही बहादुरी और जो है निडरी पैदा होगी। अब देखिए, तवक्कल कहते किसे हैं, भरोसा किसे कहते हैं? तवक्कल कहते हैं हर मामले में अल्लाह पर भरोसा करना, हर मामले में अल्लाह पे भरोसा करना। इंसान कोई भी काम कर रहा, उसका मंसूबा बनाने के बाद, असबाब इख्तियार करने के बाद, अल्लाह ने दुनिया में जो असबाब पैदा किए हैं उन सारे असबाब को इख्तियार करें, लेकिन भरोसा रखे अल्लाह पर। दवाखाने जाए लेकिन भरोसा डॉक्टर पर ना रखे, बल्कि अल्लाह पर भरोसा रखे। दवा खाए शिफा के लिए, शिफा हासिल करने के लिए दवा इस्तेमाल करें, लेकिन भरोसा अल्लाह पर रखें कि जब तक इस दवा को मेरा रब हुक्म नहीं देता तब तक ये दवा मुझे जो है शिफा नहीं दे सकती। दीन और दुनिया का कोई भी काम करे, पहले मंसूबा बंदी कर ले, प्लानिंग कर ले, लेकिन भरोसा किस पर रखें? अल्लाह रब्बुल आलमीन पर भरोसा रखें। दुनिया के दीन के हर मामले में अल्लाह पर भरोसा रखने को तवक्कल कहते हैं। और ये सिफत किसकी थी? ये नबियों की सिफत थी। तमाम नबी अल्लाह पर भरोसा रखते थे, अल्लाह पर भरोसा करते थे। ये सालिहीन की सिफत थी, ये औलिया अल्लाह की सिफत थी, औलिया अल्लाह की सिफत थी। ये अल्लाह को मानने वाले जो वली गुजरे हैं उनकी भी सिफत यही थी कि वो अल्लाह पर भरोसा रखते थे। अब ज़रा गौर कीजिए, आगे की जो बात आ रही है कितनी प्यारी है। अल्लाह ने अपने आखिरी नबी के आने की खबर अपनी पहली किताबों में दी है। तौरात और इंजील में अल्लाह ताला ने ये बात इरशाद फरमाई, हमारा आखिरी नबी आने वाला है। जंग यरमुक के मौके पर हज़रत अमर इब्नुल आस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मुझे तौरात का एक नुस्खा मिला जो अरबी में तर्जुमा किया हुआ था। हज़रत अमर इब्न आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, मैंने इस तौरात के नुस्खे में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तस्करा ढूंढा। अमर इब्न आस कहते हैं जंग यरमुक के मौके पर तौरात का मुझे एक नुस्खा मिला जो अरबी में तर्जुमा किया हुआ था। मैंने उस नुस्खे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तस्करा ढूंढा, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तस्करा मुझे कैसा मिला? इस तरह मिला। कैसा मिला? अल्लाह ताला ने कहा, ऐ नबी, ये जो मेरा आखिरी रसूल आने वाला है मैंने उसका नाम मुतवक्किल रखा है। अमर इब्न आस कहते हैं मैंने तौरात में जब नबी का तस्करा ढूंढा तो मुझे ये आयत मिली। अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ नबी, मैं जो आखिरी रसूल भेजने वाला हूँ वो मुतवक्किल होगा हर मामले में, चाहे वो दुनिया का मामला हो, दीन का मामला हो। वो नबी ऐसा होगा जो सिर्फ मुझ पर भरोसा करने वाला होगा। मुतवक्किल, भरोसा करने वाला। नबी की पहचान अल्लाह ताला ने कुरान मजीद से पहले जो किताबें नाजिल फरमाई उसमें जो तस्करा किया हमारे नबी का, बहुत सारी सिफतें बयान की। उन सिफात में से अल्लाह ताला ने हमारे नबी की एक सिफत ये बयान फरमाया कि हमारा नबी मुतवक्किल होगा, वो सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करने वाला होगा, अल्लाह पर भरोसा करने वाला होगा। और कैसा भरोसा? आपकी पूरी ज़िंदगी देख लीजिए, शुरू से लेकर आखिर तक
आपने अल्लाह पर ऐसा भरोसा किया है और आपने ऐसा भरोसा सिखाया है कि हर भरोसे को काट कर रख दिया है। मिसाल के तौर पर ज़रा गौर कीजिए, हिजरत का मौका है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और यार गार हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गार सौर में पहुँच चुके हैं। मक्का मुकर्रमा में ऐलान हो गया कि जो कोई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक़ के सर को लाएगा उसको बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा, बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। जैसे अब हिजरत के लिए निकल गए, ऐलान कर दिया गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का जो सर लाएगा उसको इनाम से नवाजा जाएगा। इनाम की लालच में बहुत सारे लोग निकल गए। आप गार सौर में हैं, अबू बकर सिद्दीक़ गार सौर में हैं। एक शख्स गार सौर के दाहिने पर पहुंच गया, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और आपको उसके कदम दिख रहे हैं। इस मौके पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का भरोसा थोड़ा सर का कमज़ोर हो गया। कहने लगे, या रसूल अल्लाह, ये तो गार के दाहिने पर पहुंच चुका है, अगर ये झुक ले। ये बात याद रखे, सबसे बड़ी आजमाइश ईमान की आजमाइश होती है, सबसे बड़ी आजमाइश अकीदे की आजमाइश होती है, सबसे बड़ी आजमाइश तवक्कल अल्लाह की आजमाइश होती है। और जो इन आजमाइशों में खरा उतरता है अल्लाह उसके लिए रास्ते पैदा करता है। आजमाइश आना ये दर्जात को बुलंद करने के लिए ज़रूरी है। अल्लाह बहुत सारी आजमाइशें अहले ईमान पर जो भेजता है वो इसलिए भेजता है कि उनके दर्जात को बुलंद करे, और जो आजमाइश में खरा उतरता है अल्लाह उसके लिए रास्ते पैदा करता है। देखिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला कह रहे हैं, या रसूल अल्लाह, देखिए कदम दिख रहे, अगर झुक गया तो हमको देख लेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्मीनान से बैठे हुए हैं गार सौर में, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को फरमा रहे हैं, ला तहज़न इन्नल्लाह माना। ऐ अबू बकर क्यों गम करता है, अल्लाह की ताईद हमारे साथ है। हमारे नबी का भरोसा देखिए, तवक्कल अल्लाह देखिए। इतने नाजुक तरीन हालात में भी आप इत्मीनान के साथ कह रहे हैं, या अबा बकर ला तहज़न इन्नल्लाह माना। ऐ अबू बकर क्यों गम करता है, क्यों डर खौफ में मुब्तला होता है, अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह की ताईद हमारे साथ है, अल्लाह की मदद हमारे साथ है। अल्लाह इसको नीचे झुकने नहीं देगा। ये गार तक तो पहुंच गया लेकिन अल्लाह ताला इसकी आंखों को नीचे झुकने नहीं देगा, और हमारे नबी का यही भरोसा था, वो नीचे नहीं झुक सका। ये है देखिए तवक्कल अल्लाह, इसको बोलते तवक्कल अल्लाह। और जब बंदा अल्लाह पे भरोसा करता है तो अल्लाह ताला कैसे कैसे रास्ते पैदा करता है। एक रिवायत सुनिए ज़रा गौर से, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, मैंने सुना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, अगर तुम अल्लाह पर इस तरह तवक्कल करो, भरोसा करो, जैसा कि उस पर तवक्कल करने का हक़ है। अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं, आखिरी रिवायत बता रहा हूँ आपको, अल्लाह पर तुम ऐसा भरोसा करो जैसे अल्लाह पर भरोसा करने का हक़ है, तो वो तुम्हें इस तरह रोज़ी दे, वो तुम्हें इस तरह रोज़ी देगा, इस तरह रिस्क देगा। और हकीकत है ये, इस बात को याद रखें, रोज़ी के डर से अल्लाह के ज़िक्र से दूर ना हो जाए, रोज़ी की तंगी की वजह से अल्लाह की किताब को पीठ ना दिखाए, अल्लाह पे भरोसा रखे। अल्लाह ताला जो है कहीं ना कहीं से इंसान के लिए रोज़ी पैदा करता है। अगर परेशानी आ रही है तो इंसान को चाहिए अल्लाह का ज़िक्र ज़्यादा करे, अल्लाह से लौ लगाए, अल्लाह से गिड़गिड़ा के माफ़ी मांगे। क्यों? क्योंकि अल्लाह पर जो भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए रिस्क के दरवाजे पैदा करता है। हम तो दिन की रोशनी में ये चीज़ देख रहे हैं, हकीकत है ये। देखिए अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं, वो तुम्हें इस तरह रोज़ी दे जैसे वो परिंदों को रोज़ी देता है। परिंदे खाली पेट अपने घोंसलों से निकलते हैं। हम परिंदों से नसीहत हासिल करें, अल्लाह के रसूल मिसाल दे रहे हैं। अगर तुम अल्लाह पे भरोसा करोगे तो अल्लाह तुम्हें ऐसे रिस्क देगा जैसे परिंदों को रिस्क देता है। परिंदे खाली पेट अपने घोंसलों से निकलते हैं और जब शाम को घोंसलों में पहुंचते हैं तो पेट भर के उनको रिस्क मिलता है। इनको रिस्क देने वाला कौन है? अल्लाह रब्बुल आलमीन है। अल्लाह ताला इनके रिस्क का इंतज़ाम फरमाता है। अल्लाह ने तो हमको अशरफुल मखलूक़ात बनाया ना,
लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनी तक़वीम कहा हमारे बारे में कि हमने इंसान को बेहतरीन साख्त पर पैदा किया है। तो हमें तो चाहिए कि हम बहुत ज़्यादा अल्लाह पे भरोसा करें, बहुत ज़्यादा तवक्कल करें, और तवक्कल जो अल्लाह पे करता है अल्लाह उसको नाकाम नहीं करता। ज़रा देखिए आखिरी बात, वो परिंदों को रोज़ी देता है, वो सुबह भूखे निकलते हैं और शाम को शिकम सैर होकर वापस लौटते हैं। तशरीह में क्या लिखते हैं, तवक्कल का मतलब है कि तमाम एतमाद असबाब ज़ाहिरी तमाम एतमाद असबाब ज़ाहिरी पर ही ना हो, बल्कि उनके साथ असल एतमाद अल्लाह पर हो। यानी इंसान एतमाद अपने मंसूबे पर ना करे। जापान ने दावा किया था, जापान के वज़ीर आज़म ने दावा किया था, हमारे पास साइंस और टेक्नोलॉजी की इतनी भरमार हो गई कि खुदाई ताकत भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जापान के वज़ीर आज़म ने एक कॉन्फ्रेंस में ये दावा कर लिया, गुरूर और तकब्बुर में आकर, कि हमने इतना जो है साइंस और टेक्नोलॉजी का भरमार जमा कर लिया है कि अब हमको खुदाई ताकत भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। 8 दिन के बाद तो वो तूफ़ान आया, वो जलजल आया कि जापान नक्शे से 20 साल पीछे चला गया। मालूम है आपको, है ना, जापान नक्शे से 20 साल पीछे चला गया। अल्लाह ताला को तकब्बुर पसंद नहीं है। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुतकब्बिरीन, बेशक अल्लाह ताला तकब्बुर करने वालों, घमंड करने वालों को पसंद नहीं करता। अल्लाह पसंद किसको करता है? आजिज़ी करने वालों को, जिनके अंदर झुकाव होता है, जिनके अंदर इनकिसारी होती है, अल्लाह उनको पसंद करता है। जो अल्लाह पर भरोसा करते हैं, सारी चीज़ें अपनाते हैं, सारे असबाब अपनाते हैं, लेकिन भरोसा किस पे होता है? मेरे रब पे भरोसा होता है, अल्लाह पर भरोसा होता है। वही बात वो कह रहे हैं। ताहम असबाब ज़ाहिरी का इख्तियार करना भी ज़रूरी है, क्योंकि उसका हुक्म भी अल्लाह ही ने दिया है। हाँ, बहुत सारे लोग हैं जो असबाब अल्लाह ने पैदा फरमाए हैं उनको इख्तियार करते नहीं। बीमार हो गया, नहीं वे अल्लाह कम कर देंगे, जी नहीं, अल्लाह ने हुक्म दिया है दवा लेने का हुक्म है। जो जायज़ तरीक़े अल्लाह के रसूल ने बताए हैं वो जायज़ तरीक़े अपनाने का हुक्म है, और फिर अल्लाह पे भरोसा करने का हुक्म है। ऊँट को बांधना है, फिर अल्लाह पे भरोसा करना है। ऊँट को अगर खुला छोड़ देंगे, पूरा जो है जंगल वो चर चुक जाएगा, नुकसान हो जाएगा। अल्लाह पर तवक्कल का क्या मतलब है? अल्लाह पर तवक्कल का यही मतलब है, अल्लाह ने दुनिया में जो असबाब पैदा किए हैं उन तमाम असबाब को इख्तियार करो, मेहनत मशक्क़त करो और भरोसा अल्लाह पे रखो कि अल्लाह ताला रास्ते पैदा करने वाला है। इसका नाम है तवक्कल। जैसे परिंदे घोंसलों के अंदर ही नहीं बैठे रहते, बल्कि तलाश रिज़्क़ में बाहर निकलते और घूमते फिरते हैं। ये तवक्कल अल्लाह के ताल्लुक़ से एक हदीस और उसकी तशरीह भी मैंने सुना दिया। इंशाअल्लाह कल हम अल्लाह पे भरोसा, अल्लाह पर तवक्कल के वाक़यात सुनेंगे, एक एक दो दो, जिसके ज़रिए से मुझे और आपको पता चलेगा कि अल्लाह के बंदे अल्लाह पर भरोसा किस तरह करते हैं और किस तरह करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको वैसा ही तवक्कल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए जैसे अल्लाह के हकीकी बंदे अल्लाह पर तवक्कल करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जब तक ज़िंदा रखे ईमान पर, इस्लाम पर, तौहीद पर ज़िंदा रखे, और जब मौत दे तो ईमान पर, इस्लाम पर, तौहीद पर मौत अता फ़रमाए। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना वहब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना व अख़्ताना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। अल्लाहुम्मा इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा काना ग़रामा रब्बी जअलनी मुक़ीमस सलाति व मिन ज़ुर्रियति रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लना व लिल मुअ्मिनीना वल मुअ्मिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात इन्नका समीउम मुजीबुद दावात बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।